अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर ऑफ़िसर की जॉब के बारे में कि इसके इख्तियारात क्या होते हैं, इसकी सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है, इसकी प्रमोशन कैसे होती है और सोशल वेलफेयर ऑफ़िसर की जॉब के बारे में वो इंतहाई अहम मालूमात जिनका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट की तरफ से आलमोस्ट तकरीबन हर साल ये सीट्स अनाउंस की जाती हैं और इस सीट की जो डिस्क्रिप्शन में इसका टाइटल दिया जाता है उसमें सोशल वेलफेयर ऑफ़िसर, मेडिकल सोशल ऑफ़िसर या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िसर सोशल वेलफेयर लिखा जाता है। तो ये ग्रेड 17 की जॉब है और इनिशियली ये 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाद में जो है ना उसको परमानेंट कर दिया जाता है। तो इसकी सिलेक्शन का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करता है जो कि 80% सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, वो सब्जेक्ट जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर डिमांड किए जाते हैं और 20% ये जनरल नॉलेज के ऊपर MCQs होते हैं और वो लोग जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू जो है ना वो तकरीबन 100 मार्क्स का होता है और उसमें यानी कि ये रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का, इंटरव्यू के 100 मार्क्स और 40 मार्क्स जो है ना वो आपकी एकेडमिक जो रिकॉर्ड होता है उसके हिसाब से जो है ना आपको दिए जाते हैं। इसके बाद एक फ़ाइनल लिस्ट बनती है। अगर कमीशन आपको रेकमेंड करता है तो आपका मेरिट बनता है और उसके हिसाब से फिर आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होती है। तो सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है जिसको इन प्री सर्विस ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कहते हैं। ये सोशल वेलफेयर ऑफ़िसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर होती है और उस ट्रेनिंग के बाद आपको जो है ना पोस्ट किया जाता है और जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग होती है, सपोज़ करें कि अगर आपकी पोस्टिंग एज अ मेडिकल सोशल ऑफ़िसर हुई है तो ये किसी तहसील लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी THQ या DHQ हॉस्पिटल के अंदर आप तैनात होंगे। अगर आपकी तैनाती जो है ना वो वुमेन शेल्टर होम्स या जिनको हम दारुल अमान कहते हैं या मदर एंड चाइल्ड होम्स या मॉडल चिल्ड्रन होम जिनको हम ऑर्फनेज कहते हैं, अगर उनके अंदर आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको मैनेजर या सुपरिटेंडेंट का जो है ना वो ओहदा दिया जाता है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी पोस्टिंग होती है तो आप सोशल वेलफेयर ऑफ़िसर का आपको डेजिग्नेशन मिलता है और आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िसर सोशल वेलफेयर के ऑफ़िस में तैनात होते हैं और उसमें आपकी डिफरेंट जो है ना वो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं। नाज़रीन, एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेरिट लिस्ट के ऊपर टॉप 5 में हैं तो फिर जो पोस्टिंग होगी वो आपकी अपनी सिलेक्शन और चॉइस के ऊपर होती है। बाकी लोगों को जो डिपार्टमेंट है वो ख़ुद जो है ना उनकी पोस्टिंग करता है। जो टॉप 5 हैं उनकी अपनी चॉइस के ऊपर होती है। तो अगर हम बात करें इसकी सैलरी के हवाले से तो क्योंकि ये BS स्केल 17 है तो उस गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो BS 17 ग्रेड जॉब की जितनी भी सैलरी होती है वो उनको दी जाती है और तकरीबन लमसम जो है ना ये 65,000 पर मंथ ये इसकी सैलरी जा बनती है। और अगर हम बात करें इसकी प्रमोशन की तो जो सोशल वेलफेयर ऑफ़िसर या मेडिकल सोशल ऑफ़िसर या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िसर सोशल वेलफेयर जो है उनकी जो प्रमोशन होती है वो नेक्स्ट ग्रेड में ग्रेड 18 के अंदर जो कि तकरीबन 5 इयर्स के बाद जो है ना उनको प्रमोट किया जाता है। वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िसर सोशल वेलफेयर की पोस्ट पे तैनात होते हैं। फिर ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िसर सोशल वेलफेयर की प्रमोशन के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन आपकी होगी वो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जो कि ग्रेड 19 का या एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िसर CD या इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट कहते हैं या इस ग्रेड में आपकी जो है ना प्रमोशन होगी। तो फिर इसके बाद जो है ना आप DG सोशल वेलफेयर या जिसको डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर जो कि ग्रेड 20 होता है उसमें भी आप जो है ना प्रमोशन करके वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। तो ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं। नाज़रीन, लास्ट टाइम जब पंजाब सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट ने ये सीट्स अनाउंस की थी PPSC के थ्रू तो इनकी तादाद 34 थी और इस दफ़ा जो है ना इनकी तादाद बढ़ाकर 52 कर दी गई है। तो इस हवाले से मैं आपकी गाइडलाइंस के लिए बताता चलूँ
हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन हैं, जिनमें सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज़, रूरल सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और वीमेन स्टडीज़, इनके हवाले से सेपरेट आपको वीडियोस मिलेंगी। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये हमने डिफरेंट बुक्स से, पास्ट पेपर से और डिफरेंट एक्सपर्ट की कंसल्टेशन से मुरतब किए हैं, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी हैं। आप इन वीडियोस से मुस्तफ़ीद हों, आप अपने नोट्स बनाएं, आप जो है ना डिफरेंट बुक्स जो हमने रेकमेंड की हुई हैं उनसे जो है ना अपनी तैयारी करें और अपने कंसेप्ट्स को बेहतर करें। और तैयारी के हवाले से आपको किसी भी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना हमारे चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं, ये मोस्ट रेलेवेंट हैं और वेरी इम्पॉर्टेंट हैं ये इस रिटन टेस्ट के लिए। इवन ये जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं, ये एमसीक्यूज़ आपके रिटन टेस्ट में हेल्पफुल हैं, बल्कि आपके इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी इस सिलसिले में तैयारी बेहतर हो सके। तो मैं आपकी मालूमात के लिए ये भी बताता चलूँ कि ये जो सीट्स हैं, ये आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अगर आपका दोस्त, अगर आपका कोई फ्रेंड या क्लास फेलो जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है, आप उसको भी ये लिंक सेंड करें, उनको भी बताएं, उनको भी मोटिवेट करें, ताकि हम सब मिलकर जो है ना वो अपने बेहतर मुस्तकबिल की जानब जो है ना वो कदम बढ़ा सकें। और ये जो मौका है, ये मौका जो है ना ये डिपेंड करता है आपकी अपनी मेहनत के ऊपर और इस बात के ऊपर कि आप इस मौके को कितना संजीदा लेते हैं। कोई शॉर्टकट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप वन नाइट स्टडी के ऊपर बिलीव करें, उसको भूल जाएं। आप यकीन करें अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी सलाहियतों पे, और आज से जो है ना वो संजीदगी के साथ अगर आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो ये तकरीबन 1.5-2 माह के अंदर ये जो इंटरव्यू है, ये रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा और आप उसके लिए अपने आप को तैयार करें। 3 चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी इस पोस्ट को हासिल करने में। एक आपकी मुस्तकिल मजाजी, एक आपकी संजीदगी और तीसरी आपकी मेहनत। हमारा ये जो चैनल है ये किसी नेमत से कम नहीं है। आप संजीदगी के साथ अगर हमारे चैनल से ही अगर इस पोस्ट की तैयारी करते हैं तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी आपको मिलेगी और हम आपके लिए दुआ गो भी हैं। और नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सोशियोलॉजी के ऊपर मबनी होगी, और इससे पहले हम 3 वीडियोज़ अपने चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। आप उनसे जा